Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, and welcome to 9th English literature class. And I hope so as well students बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और बहुत अच्छा आपका रमज़ान में गुजर रहा होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 6 की ट्रांसलेशन की थी। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में 3 पैराग्राफ्स पढ़ाए थे और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो रिमेनिंग यूनिट था वो हमने पढ़ लिया था, और उसके साथ मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे जो कि कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। आज हमने ऐसे करना है कि जो आपका यूनिट नंबर 6 है, द काइट्स विजन एंड पाकिस्तान, कॉपीज आपको अगेन प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि साथ में जो है हमने आज एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जो हमारे बुक के यूनिट के अंदर जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं वो जो हम ऑलवेज अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6 का। पैटर्न आपने बिल्कुल उसी तरह से बनाना है नोटबुक पे, ठीक है। न्यू हेडिंग, डेट एंड डे वगैरह मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाई डिड द काइट हैव टू टेक लॉन्ग टूर्स ड्यूरिंग अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये कायदे आजम को जो आज़ादी के उनके शुरू के जो दिन थे, ठीक है, उनमें तवील दौरे क्यों करने पड़े थे। आंसर इसका आप राइट करेंगे, ही हैड टू टेक लॉन्ग टूर्स to build confidence and raise people's spirit. People के साथ apostrophe s है, ठीक है, and raise people's spirit. I am going to repeat the answer. टैली कर लें आप लोग। He had to take long tours to build confidence and raise people's spirits. Next है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2 is why did the Qaid want the oneness of the whole nation, ठीक है, कि कायद आज़म जो है वो तमाम कौम को मुत्तहिद क्यों चाहते थे, कौम की वहदत क्यों चाहते थे, ठीक है। आंसर इसका राइट करते हैं, he wanted so to make the whole nation strong and prosperous. prosperous की स्पेलिंग लिखें आप लोग, PROSPEROUS, prosperous. prosperous means खुशहाल, ठीक है। He wanted so to make the whole nation strong and prosperous, so that he wanted the oneness of the whole nation. Put a full stop. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर वी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रेट लीडर, कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो कायदे आज़म के जो हमारे अजीम रहनुमा हैं उनकी तवक्कात के मुताबिक हैं। आंसर राइट करें इसका, नो, कॉमा, वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रेट लीडर, फुल स्टॉप, we have not made Pakistan a progressive, progressive की स्पेलिंग लिखें, PROGRESSIVE, progressive, comma, democratic country, democratic, DEMOCRATIC, democratic country, full stop. All of us are not united and ambitious to get progress and compete with other nations. I am going to repeat the answer. टैली करना है आप लोगों ने word to word, ठीक है। Are we working according to the expectations of the great leader? No, we are not working according to the expectations of the great leader. Full stop. We have not made Pakistan a progressive, democratic country. Full stop. All of us are not united and ambitious to get progress and compete with other nations. Full stop. The last additional question is, what is the result of neglecting the advice of the Qaid? कि कायदे आज़म की नसीहत को नजरअंदाज करने का हमारे पास क्या नतीजा निकला है, ठीक है। आंसर लिखें, by neglecting the advice, 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 by neglecting the advice of the Qaid,
comma, we have become disunited, full stop. That's why, comma, we are facing so many problems, full stop. I am going to repeat the answer. By neglecting the advice of the kite, comma, we have become disunited. That's why we are facing so many problems, full stop. होप्स हो कि आप लोगों ने एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट आपने ऐसे करना है कि अपनी बुक आपने ओपन करनी है, ठीक है, और अपनी बुक पे आपने देखना है कि आपके पास जो वर्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमारे पास पेज नंबर है 66, बुक पेज नंबर 66, हेडिंग दी हुई है वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी में आपके पास एक्सरसाइज ए है, बी, सी एंड डी। आपने फिलहाल एक्सरसाइज डी पे आना है, ठीक है। यूज द फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसेस। पहले जो हमारा रिटन वर्क है, कॉपी वर्क, पहले हम वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम वर्ड सेंटेंसेस कर लेते हैं। आप लोग हेडिंग्स दें, ठीक है। वर्ड सेंटेंसेस की एक्सरसाइज डी है, ये स्टेटमेंट आपने एज इट इज लिखनी है, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहला जो इडियम है वो क्या है, बिट्स एंड पीसेस। इडियम्स होते क्या है? इडियम्स बेसिकली जस्ट लाइक फ्रेज, ठीक है, कि जिस तरह से हम उस वर्ड को अगर सेपरेट सेपरेट लें, जैसे हमारे पास फर्स्ट है बिट एंड पीसेस, ठीक है। अगर बिट्स का हम सेपरेट मीनिंग लें, एंड का सेपरेट लें, एंड पीसेस का सेपरेट लें, तो सबका अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको दो तीन वर्ड्स जब हम इकट्ठे यूज करते हैं, इकट्ठे उनको फ्रेज की फॉर्म में यूज करते हैं, तो वो हमारे पास इडियम बन जाते हैं और इनके अपने यूनिक मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है बिट्स एंड पीसेस। बिट्स एंड पीसेस मीन ग्रो और फिरके वगैरह बन जाना, ठीक है। सेंटेंस लिखें आप, we should not divide into bits and pieces, full stop. The next idiom is man in the street. अब मैन इन द स्ट्रीट को आप अगर वैसे कॉमनली लें, ठीक है, इसका मीनिंग आप देखें तो क्या है कि गली में आदमी, लेकिन गली में आदमी ये इसका मीनिंग नहीं है, बल्कि क्या है, आम आदमी, अ कॉमन मैन, ठीक है। आंसर इसका लिखिए, सॉरी सेंटेंस बनाया, हिज स्पीच वाज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। His speech was quite, Q-U-I-T-E, quite understandable by a man in the street, ठीक है, कि उसकी तकरीर जो है वो आम आदमी भी समझ सकता है। नेक्स्ट है रेजिंग स्पिरिट, आला जज्बा होना, ठीक है। We should get lessons from Kite apostrophe S raising spirit. We should get lessons from Kite's raising spirits. Next is pass through, पास थ्रू में से गुजरना। पाकिस्तान इज नाउ पासिंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है फॉल अप्रे, शिकार होना, ठीक है। असलम फेल अप्रे, असलम फेल अप्रे टू कैंसर अनफॉर्चुनेटली, फुल स्टॉप, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स हमने कर लिए हैं, स्टूडेंट के वर्ड सेंटेंसेस भी कर लिए हैं। इसकी एक और एक्सरसाइज है, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।